मजदूर बनाने की साजिश सरकार ने कर दिया है। अब हमारी लड़ाई इसी पर है कि हम तुम्हारे मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। अंबेडकर जन मोर्चा लड़ेगी सड़कों पर और हम बताएंगे कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादे हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादे हैं। साथियों, हम जानते हैं कि जो मिला है उसको बचाना है तो लड़ना पड़ेगा, जो नहीं मिला है उसको पाना है तो लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कारवा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन रुक जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि हमने ये जो कारवा है, ये जो मिशन है, बहुत मुश्किलों से, बहुत मुसीबत सह करके हमने इस कारवा को यहां तक पहुंचाया है। अगर हमारे कारवा को आगे मत जाने देना, अगर आगे नहीं ले जा सकते तो किसी भी सूरत में पीछे नहीं जाने देना। हम कहते हैं कि बाबा साहब हमारी जान चली जाएगी लेकिन आपका कारवा पीछे नहीं होगा। ये समाज के आपके नौजवान अब सड़कों पर उतरेंगे साथियों। इसलिए सम्मानित साथियों, अब पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई की शुरुआत हो रही है और हमने पूरा मांग पत्र अपने अतिथियों के सामने रखा है। हमने मीडिया को भी दिया है, आपके बीच में भी हमने दिया है कि अंबेडकर जन मोर्चा की मांगे क्या है। मैं कहता हूं कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगा, हमने 10 सूत्री मांगे सरकार के सामने रखा है, तो ये मत सोचना कि हम रैली करके हम यहीं पर चुप रहेंगे। ये मत समझना कि हम रैली करके यहीं से रुक जाएंगे। अगर हमारी मांगे नहीं 15 दिनों के अंदर मांगी गई तो याद रखना साथियों, मैं ऐलान करता हूं इस बात का, अंबेडकर जन मोर्चा ऐलान करता है, अभी तो ये आगाज हुआ है, अभी तो ये शुरुआत हो रही साथियों। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश का जब बजट सत्र शुरू होगा तो पूरे प्रदेश से लाखों नौजवान बसों में भर करके, गाड़ियों में भर करके हम लखनऊ विधानसभा को घेरेंगे और सरकार के एक भी मंत्री को हम विधानसभा के अंदर घुसने नहीं देंगे और फिर देखेंगे